कैश लोग के राजा यानी कि धीरज साहू अपने कैश लोग से बाहर निकल कर के आए और मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और उन्होंने शुरुआत की अपने बैकग्राउंड से। मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो ये सब पैसे पकड़े गए और कहाँ कहाँ से आया क्या है, ये सब तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने यह बताया, अगर आप उनकी पूरा वीडियो सुने, उनकी बातों को सुने, तो वह शुरू ही करते हैं अपने बैकग्राउंड से कि पहले मैं अपने बैकग्राउंड बता देता हूँ और पिछले 30-35 सालों से मैं राजनीति में हूँ और मैं बिजनेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ज़्यादा करके राजनीति में ही एक्टिव हूँ और ज़्यादा समय मैं राजनीति में ही देता हूँ। जो हमारा बिजनेस है वह हमारे परिवार, वही सब सारे लोग देख करके और यह सब व्यापार चलाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी और जब ये सब छापेमारी हो रही थी, जब कैश पकड़े जा रहे थे और जब कैश पकड़े गए, उस समय भी वह दिल्ली में थे। धीरज साहू उस समय दिल्ली में ही थे। लेकिन मेरा कहना कि जब आप दिल्ली में थे, आपकी पूरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी दिल्ली में ही थी और सब दिल्ली में ही रहते हैं। तो आप इतना दिनों के बाद, एक सप्ताह के बाद आप मीडिया के सामने क्यों आते हैं? जिस दिन पैसे पकड़े गए थे, जिस दिन रेड हुई थी, आपके यहाँ से इतने पैसे निकले थे, इतने बड़े अमाउंट में, इतना बड़ा अमाउंट में कैश पकड़ा गया था, तब आप कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे थे? तब आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? क्या ये सब पैसे में, जैसा कि आप सफाई दे रहे हैं कि ये सब पैसे से कि कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है, ऐसा पैसा हमारे परिवार का है, हमारे बिजनेस का है, हमारे व्यवसाय का है। इन पैसों से न पार्टी के सिर्फ नेतृत्व का कोई लेना देना है, ना ही उनका इस पैसा में हिस्सा है। तो मेरा कहना है ठीक है, इन पैसे में उनका हिस्सा नहीं है, फिर आप दिल्ली में बैठे थे, दिल्ली में इतने दिनों तक बैठ कर के आपकी क्या बातचीत चल रही थी? आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे थे? कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ नेताओं के हिस्सेदारी नहीं थी। फिर आप दिल्ली में इतने दिन तक बैठे रहे और मीडिया के सामने आने में इतना देर क्यों कर दिया? क्योंकि दिल्ली की मीडिया एक एक छोटी सी खबर को लेकर के बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलाती है, बड़े बड़े से ब्रेकिंग होता है। वहाँ पर इतने रिपोर्टर हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने से आप छुपे कैसे रहे? और क्या हम इस पर सवाल क्यों नहीं कर रहे कि अगर आप दिल्ली में थे, रेड के समय पूरी समय आप दिल्ली में रहते हैं, तो इन समय में आप वहाँ के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बातचीत चल रही है कि आपको क्या बोलना है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप जिस तरह से आप आज नहीं, आप जब मीडिया के सामने हैं और जो मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं, तो यह सबसे ऐसा ही लगता है कि आप शीर्ष नेतृत्व का इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल है, उनकी भी हिस्सेदारी है, कांग्रेस पार्टी की भी हिस्सेदारी है। क्योंकि आप अगर दिल्ली में रह करके मीडिया के सामने नहीं आते हैं और सब होने के बाद मीडिया के सामने आते हैं और आप बताते हैं ऐसे ऐसे कि ऐसे हुआ, यह है ऐसे है, तो इन सब में क्या आप वहाँ बैठ कर के कांग्रेस पार्टी के साथ में, उनके शीर्ष नेतृत्व के साथ में बैठ कर के पूरी डिस्कशन, विचार विमर्श और लीगल एडवाइस ले करके तब आप मीडिया के सामने आए हैं? क्योंकि आप दिल्ली में थे। अगर आप दिल्ली में नहीं होते तब हम ये सब चीज़ को, या हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते थे, या ऐसा कहने को भी नहीं होता कि आप चलिए भाई दिल्ली में थे नहीं तो आप उनकी कोई इसमें सम्मिलिप्ति है नहीं। लेकिन जब आप दिल्ली में रहते हैं और सारा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं या क्या फाउंडर से लेकर के जो अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सारे मेंबर जो हैं वो सब दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग? तो इससे ऐसा ही लगता है कि सब गोल मटोल है, सब आप चीज़ गोल मटोल करके दिखाया जा रहा है। चूँकि वहाँ सब डिस्कशन होने के बाद कि इसमें क्या क्या लीगल एक्शन होगा, क्या क्या लीगली कदम ले सकते हैं, यह सब सलाहकार और वहाँ के जो बैठे लोग हैं वो सबसे चर्चा होने के बाद आप मीडिया के सामने आए हैं और यह सब आप खुद पर और अपने परिवार पर
सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। इतने बड़ा अमाउंट पकड़ा जाना कोई आम बात है नहीं और कोई छोटी बात है नहीं। 553 करोड़, वो भी कैश में पकड़ा जाता है। झारखंड जैसे गरीब राज्य से आप सांसद हैं और आप खुद बता रहे हैं कि आपके भाई रांची से 2 बार सांसद रह चुके हैं, वही कांग्रेस पार्टी से ही। तो आज आप ऐसा पार्टी को बचाने के लिए आप अपने ऊपर ये सब जिम्मेदारी, लगता है कि ऐसा कि पार्टी के ऊपर कुछ ना हो, सिर्फ नेतृत्व के ऊपर कोई सवाल ना हो, इसके लिए सब खुद पर ले लेते हैं। एक राज्य में नहीं, झारखंड के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में कार्रवाई होती है। ऐसे पकड़े जाते हैं वह उड़ीसा से ही पकड़े जाते हैं। लेकिन इस बीच में ना आपके तरफ से न ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है, न प्रेस रिलीज किया जाता है। सिर्फ एक जयराम रमेश द्वारा, जो कि आपके पार्टी के सांसद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट करके बोलते हैं कि यह सब पैसे से कांग्रेस पार्टी का लेना देना नहीं है, यह सब पैसे उनका अपना निजी है और उनको सफाई देना चाहिए कि यह सब पैसे कहाँ से लाए हैं, क्या किए हैं। लेकिन आप दिल्ली में बैठे हुए रहते हैं, दिल्ली में सारे नेतृत्व के साथ लगता है ऐसा कि आप लोग की सारे चर्चाएं, लीगल एडवाइस ले करके, सलाहकार के बाद आप मीडिया के सामने आते हैं। तो इन सब पैसों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसके लिए ये सब खर्च किए जाने हैं। और आप जैसा बता रहे हैं कि आपके 3 पुश्तें इस शराब के कारोबार में हैं और ये सब उन्हीं के पैसे हैं। तो 3 पुश्ते की अगर पैसे देखें तो जब नोटबंदी हुआ था, भाई नोटबंदी के बाद आपकी कितनी पुश्तें हुई? नोटबंदी के बाद तो आपके 3 पुश्तें हुई नहीं हैं। तो उस समय इतना बड़ा अमाउंट कैसे बदला गया? आखिर नोटबंदी के समय में इतना बड़ा अमाउंट बदला जाना, यानी कहीं ना कहीं आपकी संलिप्ति है, कहीं ना कहीं। इतने बड़े अमाउंट किस सोर्स से, किसके द्वारा, या कौन कौन से इसमें अधिकारी, कौन कौन से नेता इसमें जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने मिल करके इस पूरे पैसे को बदला है। तो ये सब पैसे अगर 3 पुश्ते की थी तो अभी नए नए नोट उसमें कैसे हैं? और उसमें भी 2000 रुपये के एक भी नोट नहीं है। मतलब कि 2000 नोट तो जल्द में ही, मतलब उसे क्या आरबीआई ने रिटर्न ले रही है और फिर एक करवा रही है और उसे चलन से हटाया गया है। तो मतलब अगर 2000 के नोट पहले थे उसे भी एक्सचेंज कर लिया गया, मतलब इतनी तगड़ी जो कनेक्शन है कहाँ से चल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे चल रहा है? और आप अपने कैश लोग से बाहर आने में इतना समय क्यों लगा दिए? समय लगाने के पीछे क्या यही है कि न कांग्रेस पार्टी को बचाना है और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके ऊपर बचाना है, उनको इसमें नहीं लाना है। और अब तो यह भी चल रहा है कि सिर्फ कैश ही नहीं, घर की खुदाई होगी और सोना वोना जो गाड़ करके रखा गया है वो सब भी निकले जाएंगे। तो कितने बड़े नेता के यहाँ इतने बड़े बड़े अमाउंट और इतना ज़्यादा पैसा, और पैसा के साथ साथ अब तक इनकम टैक्स की रेट ख़त्म हुई है नहीं, ये पता नहीं और भी भाई कहाँ तक जाएंगे और क्या क्या निकलेगा। अब खुदाई होनी है तो भाई उस खुदाई में पता नहीं क्या क्या निकले, वो तो अब खुदाई के बाद ही, या कुछ जो भी बाहर आएगा वो तो बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी अगर ऐसे नेता, ऐसी पार्टी और ऐसे लोग रहेंगे तो राज्य का जनता तो भिखारी की भिखारी ही रह जाएगी। उन्हें तो मजदूरी ही करते उनकी ज़िंदगी निकल जाएगी कि एक अच्छा सा खाना तक वो नहीं क्या खा पाएंगे, उनके नसीब में वही घास फूस ही रह जाएगा। क्योंकि आप लोग कैश लोग के राजा बने हुए हैं, सारे कैश पूरा दबा के रखे हुए हैं, पैसों पे सो रहे हैं, नोटों की गड्डिया पर सो रहे हैं और गरीब जनता भूखे मरने को विवश है और भूखे मर रही है। देखना होगा कि इसमें इस
कि खुदाई होती है या उसमें क्या निकलता है नहीं निकलता है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट पकड़े जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है इस गरीब राज्य में, जहाँ के लोग इतनी गरीबी से मर रहे हैं। आज भी युवाओं को ऐसे नेता से और ऐसे पार्टियों को बहिष्कार करना चाहिए, इनका झंडा ढोना बंद कर देना चाहिए, इनके जय जयकार करना बंद कर देना चाहिए। और यह तब तक होता रहेगा जब तक युवा इनका समर्थन करते रहेंगे और युवा इनके लिए जय जयकार करते रहेंगे, इनका समर्थन देते रहेंगे, इनके लिए पार्टी का झंडा ढोते रहेंगे। जब तक पढ़े लिखे युवा, प्रोफेशनल युवा राजनीति में नहीं आते हैं, तब तक इसी तरह से राजनीति में आज धीरज साहू तो कल कोई और, परसों कोई और, इस तरह से कैश लोग का राजा निकलते रहेंगे और उनके यहाँ से गड़ा धन और कैश निकलता रहेगा। जब तक युवा राजनीति में नहीं आते हैं, युवाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, युवाओं का राजनीति में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति में ज़रूर आएँ, आपका राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। एक बात और उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि मैं इस सब प्रकरण से बहुत आहत था, मैं बहुत शर्मिंदा था और मैं शर्मिंदगी के चलते ही मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। तो मैं कहता हूँ जब आप इतना शर्मिंदा थे, शर्मिंदगी के कारण नहीं आ रहे थे, तो जब ऐसा पैसा धन आप जब उस धन कुबेर अलमीरा में जब जमा कर रहे थे तब आपको शर्मिंदा नहीं आ रहा था, तब आपको शर्म नहीं आ रहा था, तब आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही। जब आप अलमीरा में पैसे भर भर के रख रहे थे, बैग में पैसे भर भर के रख रहे थे, तब आपको शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। आपको मीडिया के सामने शर्मिंदगी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आज आपका जो काले कारनामे हैं, जो आपके काले धन हैं, वह सामने आ गया है। अगर यह सामने नहीं आता तो आज भी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि आप इसे छिपा करके रखे हुए थे और अपने ऐशो आराम के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे थे। कि अगर आप इतने ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे तो आपको पहला दिन ही आकर के पूरा सब बातें सामने रख देनी चाहिए थी। और इतने बड़े बड़े पैसे आप रख रहे थे उन गरीबों का हक मार करके, उन मजदूरों का हक मार करके, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। आपको शर्म नहीं आ रहा था कि जो हम पैसे यहाँ जमा करके रख रहे हैं, यहाँ इस जो अलमीरा में रख रहे हैं, इससे किसी गरीब का पेट भरता, किसी मजदूर के मजदूरी के काम आते। आज सिर्फ आप मीडिया के सामने आकर बोल दे रहे कि नहीं, मैं तो शर्मिंदगी से नहीं आ रहा था, मुझे शर्म आ रही थी। ये सब बातें फिजूली हैं, ये सब सिर्फ एक बनावटी की तरह लग रहा है और इसमें कुछ है नहीं। शर्मिंदगी रहती तो आप इतने बड़ा धन जमा करके ही नहीं रखते। अगर आपके पास थोड़ी सी भी शर्म और लज्जा नाम का शब्द या आपके अंदर होता तो आप इतने बड़ा धन अपने घर में कैश के रूप में जमा करके नहीं रखते। इतना धन आपके घर से नहीं निकलता, आपके कार्यालय से नहीं निकलता। आज सिर्फ मीडिया के सामने कह देने से कुछ नहीं हो जाएगा कि मैं शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ और मैं शर्म से पानी हूँ। आपको अगर शर्म होता तो आप उसी दिन ऐसा पैसा नहीं रखते और पैसा जमा नहीं करते। लेकिन आपको शर्मिंदगी नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप न कल शर्मिंदा थे न आप आज शर्मिंदा हैं। आज सिर्फ आपकी बदनामी हो रही है, उस बदनामी को लेकर भल आप मुंह छुपाते चल रहे हैं। लेकिन अब आपको मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि कल आप जिस पार्टी के सहारे, जिस नेता के सहारे मुंह छुपा रहे थे, अब उनका भी बेनकाब होने का समय आ गया था। तो जब खुद वह बेनकाब हो जाएंगे तो आपको कहाँ से छिपा सकते हैं, आपको छिपने की जगह कहाँ दे सकते हैं। तब आज आप आकर के मीडिया के सामने और ये सब बातों को बोल रहे हैं और कह रहे हैं। अब आपके पास कोई जगह नहीं बचा है, कोई रास्ते नहीं बचे हैं, कुछ बोलने के लिए नहीं बचा है, कुछ कहने को नहीं बचा है, कुछ करने को नहीं बचा है। तब आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और शर्म के मारे मीडिया के सामने नहीं आ रहा था। शर्म तो आपको उस दिन होनी चाहिए थी जिस दिन आप पैसे जमा करके रख रहे थे, अलमीरा में पैसे भर के रख रहे थे, बैग में पैसे भर के रख रहे थे, गरीबों का हक मार के रख रहे थे, मजदूरों की मजदूरी आप मार के रख रहे थे। तब आपको शर्म नहीं आ रही थी और आज आप
शर्म से पानी पानी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें शर्म से हम मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। वह भी दिल्ली में बैठ कर के नेताओं से गुपचुप मुलाकात बैठक पर बैठ के करने के बाद आज कहा जा रहा है कि मुझे शर्म आ रहे हैं। अगर आज भी आपको शर्म है और आज भी आपको लगता है कि आपने गलत किया है या शर्मिंदगी वाली काम है, तो आज भी आप उन पैसे में किन किन के हिस्सेदारी हैं, किन किन नेताओं को, किन किन अधिकारी के और किन किन पार्टियों के, वह आपको खुल के बताना चाहिए। और यह सब पैसे कहाँ से हैं और किसके हैं और किस किस के हक मारे गए हैं, यह सब आपको बतानी चाहिए। और अगर आप यह सब नहीं बताते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो आपके पास आज भी शर्म नाम का चीज़ कुछ है नहीं। और आप शर्म सिर्फ और सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मुंह से सिर्फ बोल रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शर्म थोड़ा भी नहीं है। शर्म होता तो यह सब प्रकरण आज सामने आता ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास शर्म और लज्जा होता वह ऐसा कार्य कभी करता ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने शर्म लज्जा ये शब्द हो करके पी गए हैं और आप जनता भी यह समझ चुकी है कि आपके पास कितनी शर्म और हया है। शराफत आप में बची है। जो कुछ बचा है वह भी धीरे धीरे सामने आ जाएगा। धन्यवाद।